acid base titration means one compound is acidic, second is base. और acidic का मतलब है कि वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, NaOH मीन्स OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। जब हम इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एसिड को इक्वलेंट अमाउंट ऑफ बेस के साथ रिएक्शन करते हैं जिनकी नॉर्मेलिटी सेम हो, तो हम उसके बेस पर अगर हमें एक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी मालूम है तो दूसरे की नॉर्मेलिटी मालूम कर सकते हैं। अब नॉर्मेलिटी क्या चीज है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन बनाया कैसे गया। तो उस बेस पर NaOH और HCl को हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे और ये कहलाता है टाइट्रेशन। जब दो सॉल्यूशंस यहाँ पर हैं, एक की नॉर्मेलिटी हमें मालूम होगी और एक की नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी होगी। जिसकी नॉर्मेलिटी हमें नोन है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर HCl क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आता है, इसलिए ये लिया जाएगा आपका ऐसा सॉल्यूशन जो अननोन है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी आपको मालूम होगी, इसको आप खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे? उसके लिए तरीका होता है कि हम कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है और कितने वॉल्यूम में हमें कितने अमाउंट NaOH को डिसॉल्व करना है। सपोज हमें N/10 का एक सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ NaOH फाइंड आउट करेंगे। कितने NaOH का वेट हम ले 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब वेट हमें फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी हमें 1/10 की खुद बनानी है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि 4 ग्राम NaOH हमें 1 लीटर में डिसॉल्व करना है। अब आपको सपोज 100 ml फाइंड आउट करना हो, बनाना हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसका रेशियो फिक्स कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। अब हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिया। स्टैंडर्ड का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है कि उसको कैसे बनाया गया, राइट। अब यहाँ पर टाइट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इस प्रैक्टिकल के लिए इसको हम कहते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट में 0 से लेकर 50 तक की रीडिंग होती है और इसमें हम 50 ml तक का वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। नीचे का जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी, क्योंकि वो जब भी होगा वो फिल होगा। जितना नीचे जाता रहेगा वैल्यू यहाँ बदलती रहेगी, ये उतना का उतना ही रहेगा। तो इसकी वॉल्यूम का रीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। दूसरा आता है, इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये दोनों बीकर्स हैं, दोनों सॉल्यूशंस को हमने अलग अलग लिया हुआ है। और तीसरा है ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। अब क्या है ये इंडिकेटर? इंडिकेटर मतलब कि HCl और NaOH दोनों ही कलरलेस है। अगर हमें पता चले कि हम NaOH के नॉन अमाउंट में, नॉन वॉल्यूम में HCl ऐड कर रहे हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितना, कब रीडिंग खत्म हो गई, कब एक दूसरे को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, तो हमें मालूम नहीं चल पाएगा। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं इंडिकेटर। मीडियम में फिनोल्फ्थालीन है, ये फिनोल्फ्थालीन का यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन कराने में। ये जो पूरा प्रोसेस है ये टाइट्रेशन कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। एक का वॉल्यूम हमें मालूम है, दूसरे का वॉल्यूम हम नोट करेंगे कि नॉन कंसंट्रेशन के लिए दूसरे का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपने ये चेक कर लिया। अब ये इंडिकेटर जो होगा NaOH के साथ देगा पिंक कलर। जैसे ही हम उसको नॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। कब? जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, राइट। और वो होना चाहिए 1 ड्रॉप के साथ। 1 ड्रॉप के साथ में अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे टाइट्रेशन। उसके लिए क्या होता है कि इट इज द पिपेट, और ये है ब्यूरेट जिसमें कि हम HCl फिल कर देंगे 0 नंबर तक। रीडिंग 0 है कि नहीं है, आके चेक करिए आप आइए चेक करो 0 पे है कि नहीं अभी, है ना। तो ये 0 पे हमने इसको रीडिंग नोट कर लिया। जो भी वैल्यू आएगी वो हमें क्लियर पता चल जाएगी। इसको हम पिपेट से लेंगे, इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होती है चेंज होने वाली, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है। तो हमें इसको शेक करना है पहले अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको 20 ml इसमें से लेना है। ये जो बल्ब है इसके ऊपर लिखा होता है 20 ml 25 ml रूम टेम्परेचर पे। इट मीन्स इससे हम 20 ml वॉल्यूम ले सकते हैं और इसकी रीडिंग होगी कहाँ तक, इसमें एक पॉइंट है नीचे, यहाँ तक हम इसको फिल करेंगे
तो ऐसे में इसका वॉल्यूम कैसे लेना है, पहले आपको प्रैक्टिस वाटर के साथ करनी है। फिल करेंगे, ये उंगली आप यूज करेंगे और इसको टाइट रखेंगे। अब इसको हल्का हल्का से इसमें हवा दीजिए तो ये धीरे धीरे वॉल्यूम देखिए नीचे जाएगा। इसको वॉल्यूम को हमें पॉइंट के पास रोक देना है। हो गया, ठीक है। इसको हमें इसमें ट्रांसफर किया। अब इसका भी कलर कोई हमें मालूम नहीं चल रहा कि कैसे कलर का है, व्हाइट से है, कलरलेस है। अब इसमें हम डालेंगे एक दो ड्रॉप इसकी फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन की एक ड्रॉप डाली है, फिनोफ्थलीन के साथ में पिंक कलर दिया। इसको हम टाइट्रेट करेंगे। इसके 1 बाय 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालेंगे इसके अंदर HCl। शेक करेंगे ताकि एक साथ वह सॉल्यूशन कलर चेंज ना हो जाए और आपको रीडिंग आपकी ना निकल जाए। देखिए कलर धीरे धीरे लाइट हो रहा है। जैसे ही एक ड्रॉप HCl एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस टाइम पे इसका कलर उड़ जाएगा, क्योंकि अब मीडियम हो गया HCl वाला। तो उस कंडीशन में कलर लेस हो जाएगा। इसका मतलब कि एक ड्रॉप के साथ कलर चेंज होना चाहिए, वो ही आपकी रीडिंग है। देखिए ये कलरलेस हो गया बिल्कुल। ये हमारा कहलाता है एंड पॉइंट। तो पहली रीडिंग आपकी एक तरह से रफ मानी जाएगी। उसके बाद आपको देखना है यहाँ रीडिंग कितनी आई फाइनल। ये आपकी रीडिंग यहाँ पर है 20 पे आके ये वॉल्यूम आके रुका हुआ। देखिए 20 पे रीडिंग है, यहाँ पर चेक करिए। है ना, तो 20 पे वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब कि आपकी पहली रीडिंग हुई 20 ml वॉल्यूम HCl का यूज हुआ NaOH के 20 वॉल्यूम न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितने ज्यादा ड्रॉप HCl की ज्यादा हो चुकी है, जिससे कि आपको सेकंड रीडिंग लेने में आसानी हो। आप इसमें एक ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप, तो इसमें जो है करीब करीब 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा हो गई आपकी। ठीक है, इसका मतलब कि अगली जो रीडिंग आप चेक करोगे उसमें आपको करीब करीब रीडिंग समझ में आनी चाहिए कि इससे 1 से लेकर 2 ml 0.2 तक 0.2 ml की रीडिंग में अंतर आ सकता है। उस कंडीशन में इस रिएक्शन को, इसी प्रोसेस को आप 2 बार रिपीट करोगे, 3 बार रिपीट करोगे, जब तक कि कंकर्डेंट रीडिंग ना आ जाए। कंकर्डेंट का मीनिंग होता है जो ऑटोमेटिकली उसी वॉल्यूम पे आए जो आपने पहली रीडिंग ली है। तो अब ये रीडिंग आपने चेक कर ली कि कोई 2 रीडिंग 3 रीडिंग आपकी कांस्टेंट हो चुकी है। अब उसके बेस पर आप करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे सामने है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर एसिड इक्वलेंट टू बेस, 3 जो लाइन होती है इसका मीनिंग है इक्वलेंट। यहां पर ध्यान रखेगी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये कांस्टेंट रहता है, ये इक्वलेंट है। और ये दूसरे बेस के लिए इक्वलेंट होगा, बराबर होना चाहिए दोनों को। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें 3 वैल्यूज मालूम है तो हम 4th वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एसिड की हमें वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि हमने NaOH नॉन कंडीशन में लिया है और उसकी वैल्यू में पुट की। कितना वॉल्यूम यूज हुआ यहाँ पर 20 ml। इसको हमने लिया कितना 20 ml, तो हमने वैल्यू निकाली यहाँ पर 20.0 इक्वल टू 1 बाय 0.1 n हो गया, ये 0.1 n। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ होती है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी 0.1। ठीक है, और HCl का अपना इक्विवेलेंट वेट कितना है 36.5। तो रीडिंग कितनी हो गई 3.65 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब HCl जो हमने ये बनाया हुआ है, इसमें अगर हम HCl का वेट लें तो वो 3.65 ग्राम पर लीटर। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। तो ये था प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर 11th क्लास केमिस्ट्री।